सो गाइस वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। इसमें हम रेड टीमिंग के रोड मैप के बारे में बात करेंगे। रेड टीमिंग आपको पता होगा कि ये साइबर सिक्योरिटी की एक फील्ड है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज मैं खुद भी रेड टीमिंग ही करता हूँ। सो गाइस मैं आपको बताऊंगा इसमें कि रोड मैप में आपको क्या क्या करना होगा जिससे आप एक अच्छे रेड टीमर बन सके। सो गाइस चलते हैं आगे। पहले देखते हैं कि रेड टीमिंग क्यों क्या है और क्यों है और क्या रिक्वायरमेंट्स है रेड टीमिंग की कंपनीज के लिए। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो अपना सर्वर चेक कराती हैं, रेड टीमर से टेस्टिंग करवाती है कि उनके सर्वर में कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, कोई उनको हैक तो नहीं कर रहा। तो वो सारी चेकिंग आप रेड टीम में, इसमें दो फील्ड्स होते हैं, एक ब्लू टीमिंग एक रेड टीमिंग। जो ब्लू टीमिंग है वो डिफेंसिव होती है, वो डिफेंस करती है मतलब हैकर्स से खुद को। और जो रेड टीमिंग होती है ये होती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो ये अटैक करते हैं सर्वर्स के ऊपर और कंपनी को उनके बग्स बताते हैं। तो कंपनी उनको बहुत ही ज्यादा पे करती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मान लो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेइंग, हाईएस्ट पेइंग जॉब इसके अंदर मिलता है रेड टीमिंग के अंदर। सो गाइस आगे हम बात करेंगे इसमें। आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। सो गाइस जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इसमें मतलब पूरे स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना होता है रेड टीमिंग के अंदर। तो सबसे पहले आता है रिकॉन। रिकॉन क्या होता है कि हम जिस कंपनी के लिए ये काम कर रहे हैं, रिकॉन करके मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। वैसे इसको रिकरेंस बोलते हैं, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में रिकॉन कह सकते हैं। ये हमारे टूल्स हैं जो इनबिल्ट टूल्स हैं, जैसे मैप, रस्ट स्कैन, उनके थ्रू हम इनको करते हैं। फिर होता है वेपनाइजेशन। सो रिकॉन के बाद हम वेपनाइजेशन इसलिए करते हैं, मतलब हमें एक तरीके से पेलोड्स बनाने होते हैं। पेलोड्स के थ्रू हम डिलीवर करते हैं उसे अपने, मतलब जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब अगर कोई वो वेबसाइट है या कोई सर्वर है तो हम उसको पेलोड को उसमें एंटर करवाएंगे। तो डिलीवर हो गया। डिलीवरी होने के बाद एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे हम कि मतलब उसमें वल्नरेबिलिटी कहाँ है जहां हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको। तो उस हिसाब से मतलब हम उसको फिर अपना जो हमारा पेलोड है हम उसको एक्सप्लॉइट कराएंगे वहां पे और फिर इंस्टॉल कराएंगे। इंस्टॉलेशन होने के तुरंत बाद आपके हाथ में पूरा एक्सेस होगा, उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा और फिर आप जो चाहे उससे कर सकते हैं। तो यही है बेसिकली, बस इतने ही स्टेप्स हैं इसके अंदर रेड टीमिंग के अंदर। तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हम। हाँ मतलब मिड लेवल है। और मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अगर रेगुलरिटी से इसको करोगे तो बहुत ही इजीली आप इसको कर पाओगे। सो आगे चलते हैं कि हमें इसमें करना क्या क्या होगा। तो जो फेज वन है मतलब बिगिनर लेवल है, उसके अंदर हमें इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो है नेटवर्किंग नॉलेज की। नेटवर्किंग नॉलेज आपको दिख रहा होगा, बेसिक्स हो, टीसीपी आईपी डीएनएस वगैरह। तो ये बेसिक नॉलेज हो गई। और लिनक्स सेल, लिनक्स, विंडोज सेल, विंडो कमांड, ठीक है। ये चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है। साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, सीआईए ट्रेड, ठीक है सर। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग, ये रिक्वायरमेंट है। सेकंड आता है हमारा फेज टू इंटरमीडिएट लेवल। जब हम मतलब एक तरीके से रेडी हो जाते हैं कि हाँ हम अब इस काम को कर सकते हैं, तो फिर आता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी टेक्निक्स। इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, स्कैनिंग, इनोमरेशन, एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कि मैंने बताया स्कैनिंग वगैरह में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं अपने टारगेट के बारे में। तो वही चीजें हैं। सिर्फ स्क्रिप्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास पाइथन लैंग्वेज होती है, वो बहुत अच्छी होती है स्क्रिप्टिंग के लिए। और एक इसकी स्पेसिफिक एक लैंग्वेज है सेल स्क्रिप्टिंग, जिसे पावर सेल स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं, ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम बैच स्क्रिप्टिंग फॉर लिनक्स, ये चीजें पढ़ सकते हैं। फिर आता है फेज थ्री, जो रेड टीम ऑपरेशंस होते हैं, रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम डायनामिक्स। मतलब मैंने अभी बताया ना, ब्लू टीम जो होती है वो डिफेंस करती है अपने आप को, और जो रेड टीम होती है वो अटैक करती है दूसरे बंदे के ऊपर। तो वही सेम चीज है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। और यही सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। और एक्सपर्ट लेवल, मतलब जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप किसी भी कंपनी में मतलब अप्लाई कर सकते हो जॉब रोल के लिए। रेड टीमर्स को बहुत ही ज्यादा कंपनी मतलब प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये टारगेट को सीधा अटैक करते हैं, डिफेंस नहीं करते। अब डिफेंस करते टाइम क्या होता है कि आपका सिस्टम ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरा बंदा कौन सा अटैक करने वाला है। बहुत सारे अटैक्स होते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको YouTube पे तो खैर इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी है हैक एक्सेल, एक मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये नया नया
लेकिन इसके अंदर जो आपके मेंटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। खुद मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि जो यहाँ पे मेंटर होंगे वो करण सर होंगे, वो अभी भी एक इंडस्ट्री में रेड टीमिंग का ही वर्क करते हैं, और मतलब उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है रेड टीमिंग के अंदर। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप मेंटर हायर कर लोगे तो आप बहुत इजीली इस चीज को कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आपकी स्किल्स एक तो जल्दी गेन हो जाएंगी, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है, बट हमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप लेने में बड़ी दिक्कत आती है एज अ बिगनर। मुझे भी आई थी, आपको भी ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है ना? तो कंटेंट तो अवेलेबल है, लेकिन हर चीज कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता, आपको भी पता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इनका एक रेड टीमिंग का कोर्स है, बहुत बहुत ही कम कॉस्ट पे, आप एक बार उसको देखें, आप उसमें डेमो क्लासेस के लिए ज्वाइन हो। मैं कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप एक बार अपनी मतलब संतुष्टि के लिए आप एक बार उस कम्युनिटी में ज्वाइन हो, आप उस एक्सेल के बारे में पता करें और फिर ही ज्वाइन हो। तो थैंक यू गाइस आज के